स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। सीएजी पर संग्राम। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यह कहा कि आपकी सरकार कैग की रिपोर्ट को दबाया गया, कैग की रिपोर्ट एलजी के पास नहीं भेजी गई। तो उधर विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने बाबा अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो को लेकर जमकर हंगामा किया। यानी कुल मिलाकर सीएजी पर सदन के अंदर और बाहर देखने को मिला ये संग्राम। और इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आबकारी नीति 2024 पर कैग रिपोर्ट पेश की। इस दौरान सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विरोध का स्वर रहा, मोदी मोदी मुखर रहा। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। इस दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये जानकर आश्चर्य होता है कि कैग की रिपोर्ट 2017-18 के बाद विधानसभा में पेश नहीं की गई है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। शराब नीति पर क्या कहती है कैग रिपोर्ट? नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। नई शराब नीति में पहले के एक शख्स को एक लाइसेंस मिलता था। नई नीति में एक शख्स 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। पहले दिल्ली में 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशन से होती थी, लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया, जो कि उल्लंघन है। नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी। लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जांच नहीं की गई। साथ ही कैग रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद हुआ। पूर्व की सरकारों ने यह बात फैलाई कि कैग की रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा था कि कैग की रिपोर्ट को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। मेरी सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में सदन के दूसरे दिन दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, जैसे ही दिल्ली विधानसभा में एलजी ने दिल्ली के लिए स्वच्छ जल और यमुना की सफाई का जिक्र किया, सदन में मोदी मोदी गूंज उठा। उधर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। मुद्दा था बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो को दफ्तरों से हटाए जाने का। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 महिलाओं के लिए पास करेंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई, किसी का आता पता नहीं है। किया क्या इन्होंने पहली मीटिंग में? विधानसभा के अंदर सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। यही उपलब्धि है इनकी सरकार बनने के बाद। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे पार्टी के विधायक क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे सदन में? और सदन में अगर उठाएंगे तो आप उनको मार्शल से घसीट के बाहर करवाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा देश अब ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करती है। और इसी के कारण पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने अपमानित किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राज्यसभा में। और अब ये दिल्ली के अंदर नई सरकार जो बीजेपी की बनी है वो यही काम। इससे पहले सदन की कार्यवाही बाधित हुई तो उधर स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। नतीजा ये रहा कि आतिशी समेत सभी निलंबित आप विधायक दिल्ली विधानसभा के बाहर आकर धरने पर बैठ गए। उधर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने भी
बीते कई सालों तक जमकर संविधान की धज्जियां उड़ाई। कुछ लोगों को संविधान तोड़ने में बहुत आनंद आता है। पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से संविधान को तार तार करके सदन चले अमर्यादित तरीके से चलाया गया, शोरगुल से चलाया गया, लोगों को ऐसा लगता है कि इसी प्रकार चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद की सीढ़ी पर शीश नवाकर डेमोक्रेसी को प्रणाम करते हैं, संविधान की पुस्तक पर शीश नवाकर प्रणाम करते हैं। हम ये मानते हैं डेमोक्रेसी में डाइसेंट की जगह होनी चाहिए, मगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संविधान को तार तार करने का अधिकार नहीं मिल सकता। राष्ट्रपति एलजी के अभिभाषण पर इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार गलत है, कानून सम्मत कार्रवाई होती रही। बाबा जी की फोटो के पीछे उस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जितना मर्जी छुप लें, ये कानून बाबा अम्बेडकर जी का ही बनाया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से जो है पाई पाई का हिसाब इनको देना। सुनीता केजरीवाल ने जब ऑफिस अज्यूम किया था तो पीछे केजरीवाल की पिक्चर थी बाबा साहेब के साथ में, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मोदी की पिक्चर आपके साथ इनकी सबकी फोटो लगेगी वांटेड के रूप में। उपराज्यपाल के भाषण में लगातार व्यवधान खड़ा करना और अराजकता पैदा करना, तो निश्चित रूप से सदन तो नियमों से चलेगा, सदन कानून से चलेगा। अगर आप बार बार कानून का उल्लंघन करेंगे और आप इस तरह से करेंगे तो आपको सदन से बाहर ही किया जाएगा। जो भी सभापति जी ने उनको व्यवस्था दी है, किसी को 1 दिन के लिए दी है, किसी को 2 दिन के लिए दी है, तो वो तो वैसे भी सब जेल में ही जाने वाले हैं। तो इसलिए कैग रिपोर्ट आएगी तो उसमें सारी परतें खुलेंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि आप सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक रखी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले गुरुवार को घोषणा की थी कि नई सरकार के पहले सत्र में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के कामकाज की समीक्षा शामिल है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वही हिंदी खबर से बातचीत करते हुए दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि कैग की रिपोर्ट आ गई है, आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। आपने झूठ कहा था कि वो सबके सामने है। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज भारी हंगामे के बीच कैग की रिपोर्ट है वो टेबल कर दी गई, कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ गई हैं? सर, वो मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं और कैग की रिपोर्ट आपके पास भी आएगी और इस पे चर्चा चालू होंगी और जो खामियां हैं वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा ना। जी सर, आम आदमी पार्टी विधायक कह रहे हैं कि जब तक तस्वीरें नहीं लगा देते हम सदन में नहीं आएंगे और किसी चर्चा में भी शामिल नहीं होंगे। सर, ऐसा है कि उनकी वो क्या कहते हैं, मैं तो उनकी बातों से नहीं आता। वो तस्वीरें पहले भी लगी, मेरे ऑफिस में जाएगा, मेरे ऑफिस में भी लगी मिलेगी, लेकिन उन्हें एक मुद्दा बनाना है कि मेरे करप्शन के बीचों की बातें बाहर ना आए तो दूसरे मुद्दों बाकी रिपोर्ट कब तक टेबल होंगी सर? सब बैक टू बैक होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा लगन है। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने सीधे तौर पर यही कहा कि कैग की शराब नीति वाली जो रिपोर्ट है वो आज टेबल कर दी गई और इससे आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी बच नहीं पाई है। जो भी लोगों ने करप्शन किया है या भ्रष्टाचार किया है उन सभी लोगों के नाम इस रिपोर्ट में शामिल है और सबके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और वह हिंदी खबर से बातचीत करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कैग रिपोर्ट पर उन्होंने अपना बयान दिया। आम आदमी पार्टी ने कैग रिपोर्ट को दबाया था, सालों से कैग रिपोर्ट को दबाया गया और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा और इसी बीच कैग की जो रिपोर्ट है उनमें से एक टेबल कर दी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, वो प्रदर्शन जो है वो कोशिश है कि कैग की रिपोर्ट रुक जाए, उसमें वो नाकाम है। वो है बाबा साहब जी की मूर्ति के नीचे बैठे हैं, तो बाबा साहब ने ही प्रोविजन रखा है कि कैग की रिपोर्ट आए। जिस पार्टी की बुनियाद अन्ना हजारे जी क्यों बैठे थे धरने पे कि उस समय की कैग रिपोर्ट ने कहा था कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए उन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल आए। जिस पार्टी की बुनियाद कैग की रिपोर्ट पे हो, आज वो कैग की रिपोर्ट को अनसीरियस ले रहे हैं और बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने ही तो प्रोविजन रखा है कैग की रिपोर्ट का। बाबा साहब ने प्रोविजन रखा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पे होगा उनकी फोटोग्राफ सरकारी दफ्तरों में लगेगी। तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी की और प्रधानमंत्री जी की फोटो इन्होंने कैसे रखाई, अगर ये बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो।
भगत सिंह जी की बात कर रहे हैं। भगत सिंह जी ने कहा है कि शराब घोटाले करो और जेल जाओ, और आज की कैग की रिपोर्ट से तो ये पूरी तरीके से साबित हो गया कि ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि तस्वीरों को यथावत कर दें तो हम हर एक चर्चा में भाग लेंगे। देखिए, तस्वीरों से ज्यादा अपने आचरण के ऊपर बात करें। कैग की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट है कि इनका जेल जाना तय है। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए हरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कैग रिपोर्ट सामने आने का सीधा सा मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के कई लोगों पर गाज गिरेगी और जेल का रास्ता भी उन्हें देखना पड़ सकता है। और वहीं बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बच नहीं पाएगी। कैग रिपोर्ट से बचना चाहती थी आम आदमी पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा का आज दूसरा दिन है और शुरू होते ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ा और इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट जो है टेबल कर दी गई। सर, आज एक रिपोर्ट टेबल कर दी गई है, क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? कल पहली बार जब शिष्टाचार भाषण के तौर पर नेता प्रतिपक्ष के लिए समय निकला और वो खड़ी हुई, तो जिस तरह से उन्होंने बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर और भगत सिंह जी के चित्र लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मैं फर्स्ट टाइमर एमएलए हूं, मुझे कल समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तड़पन क्यों है। आज जब कैग रिपोर्ट सदन पटल पर आई है तो पता लग रहा है कि वो सारा षड्यंत्र वो केवल और केवल जो भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट आज पेश होने वाली थी उसको दबाने के लिए था। और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है, लेकिन भ्रष्टाचार को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, वटवृक्ष बनाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। देखिए, हम सब ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर जिसने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली का बहुत कई हजार करोड़ का राजस्व वो अपनी पॉकेट में डाला है, भ्रष्टाचार में उड़ाया है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी तो जिन ईमानदार लोगों का स्थान विधानसभा है वे विधानसभा में बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज जय भीम करते हुए सदन से बाहर आए और कहा जा रहा है कि उनको निष्कासित कर दिया गया और जब तक तस्वीरें वापस नहीं लगाई जाएंगी सीएम ऑफिस में तब तक वापस भी नहीं आएंगी। नहीं, तस्वीरें तो लगी हुई हैं, हटाई किसने? भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जगह पुरानी वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो बाबा भीमराव रामजी अम्बेडकर ने जहां जहां काम किया उनको देखकर उन स्थानों पर पंचतीर्थ की स्थापना करी। ये केवल और केवल ये इनका प्रोपेगेंडा, जो ये कैग रिपोर्ट आज पेश होने वाली थी, सदन पटल पर आने वाली थी, उसको रोकने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की तस्वीर और भगत सिंह जी की तस्वीर का सहारा लिया। कैग की रिपोर्ट के लिए इनको जवाब ना देना पड़े, इस वजह से इन्होंने मुद्दा भुनाने की। निश्चित तौर पर कैग रिपोर्ट में ये भ्रष्टाचारी साबित हो रहे हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान इन्होंने किया है। उससे बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने वो तस्वीरों वाला मुद्दा उठाया, जबकि तस्वीरें तो लगी हुई हैं सीएम हाउस में। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दे से भटकाना चाहती है, कैग रिपोर्ट में उनको कोई जवाब न देना पड़े, इसलिए आज बाबा साहेब और भगत सिंह के मुद्दे को सामने लेकर के आई है। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि शराब नीति में गड़बड़ी सीएजी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। 2000 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ। नीतियां लागू करने में पारदर्शिता नहीं लाई गई। एक ही व्यक्ति कंपनी को अलग अलग लाइसेंस दिए गए। कुछ कंपनियों को एक साथ कई तरह के लाइसेंस दिए गए। एक तरह के लाइसेंस देना दिल्ली आबकारी नियम का उल्लंघन रहा। कुछ कंपनियों ने गलत दस्तावेज देकर लाइसेंस को हासिल किया। साथ ही साथ थोक विक्रेताओं को शराब की कीमतें तय करने की स्वतंत्रता दी गई। थोक विक्रेताओं को मिली आजादी से कीमतों में हेरफेर हुआ और एक ही कंपनी के द्वारा बेची जाने वाली शराब की कीमत अलग अलग थी, यानी मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों के कारण कुछ ब्रांड की बिक्री घट गई और थोक विक्रेताओं की मनमानी से सरकार को उत्पाद शुल्क में काफी नुकसान हुआ। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच नहीं की, जिससे चोरी भी हुई है और कई लाइसेंस धारकों ने जरूरी गुणवत्ता जांच रिपोर्ट भी नहीं सौंपी। साथ ही बताया गया कि 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट पुरानी या उपलब्ध ही नहीं थी। साथ ही साथ कई रिपोर्ट उन लैब से जारी की गई थी जो मान्यता प्राप्त ही नहीं थी। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नई आबकारी नीति 2021-22 में भी कई खामियां पाई गई हैं। सरकार ने निजी कंपनियों को थोक व्यापार का लाइसेंस देने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय से सरकारी कंपनियों को बाहर कर दिया गया।
साथ ही कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए और कैबिनेट की मंजूरी के बिना नीति में बदलाव से सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा। इस नीति के कारण सरकार को 2002 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा और कई कंपनियों ने अपने लाइसेंस बीच में ही वापस कर दिए, ये कहा गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हिंदी खबर से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी तो महज एक ही रिपोर्ट सामने आई है, धीरे धीरे झूठ उनके सामने आएंगे। विपक्ष में हम भी रहे, लेकिन कभी इनकी जैसी हरकत नहीं की। मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज दूसरा दिन था सदन का, जो कि हंगामे की जमकर के भेंट चढ़ा। एक तरफ जय भीम के नारे लग रहे थे, तो उसी बीच सीएजी की रिपोर्ट लिकर स्कैम को लेकर के टेबल कर दी गई। आज जिस प्रकार से हंगामा हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली की दशा और दिशा किस प्रकार के हो, दिल्ली के अंदर किस प्रकार का कार्य किया जाए, उसके बारे में ये इस प्रकार का उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण था। लेकिन उसको डिस्टर्ब करना, इससे बड़ा दुखदायी कोई नहीं हो सकता है। गलत ढंग से उसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहस जरूर करें, विपक्ष अपनी भूमिका जरूर अदा करे, लेकिन उन विषयों में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लोगों की वजह से हम यहाँ जीत के आए हैं, उन बातों को देख करके चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से हाउस को डिस्टर्ब करना ये बहुत निंदनीय है। सर, अभी बाकी की रिपोर्ट्स भी टेबल होनी है, कितनी मुश्किल है आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली, लगभग, क्योंकि लिकर स्कैम में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो दर्शाया गया, घाटा। निश्चित रूप से जैसे ही रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको देखेंगे और लिकर घोटाले में जनता के पैसे का जैसे दुरुपयोग हुआ है, तो एक एक पाई का हिसाब जरूर लेंगे। रिपोर्ट टेबल की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था। क्या उस बीच इसीलिए तो हंगामा किया ना उन्होंने, इसीलिए तो डिस्टर्बेंस कर रहे थे कि तस्वीरें वापस कर दो, हम तो हर रिपोर्ट पर जवाब देंगे। ये वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनका 12 साल का ये चरित्र, उनका ये इस प्रकार का कार्य करने की शैली वो दर्शाती है। यदि वो बैठना चाहिए सदन के अंदर, बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हम भी तो विपक्ष में रहे, मैं तो 1998 से लेकर के आज दिन तक विपक्ष में रहा, अब मैं सरकार में आया हूँ, तो क्या होता है? ऐसी रिपोर्ट अब आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करेगी। नहीं, निश्चित रूप से यदि उसमें घोटाला होगा तो एक एक पैसे का दिल्ली के लोगों का उसका हिसाब लिया जाएगा। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि अगर एक भी पैसे का घोटाला हुआ और उस घोटाले में जो भी इन्वॉल्व हुआ, वो दिल्ली की जनता पाई पाई का हिसाब करेगी। और